तो स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएक्स गुरु पर। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बन रहा है या लॉस होने से बच रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी शेयर करें जिनको नॉलेज नहीं होने के कारण इस मार्केट में लॉस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट वीक हमने आपको क्या बताया और क्या हुआ उसका भी देख लेते हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में कौन सा पॉइंट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अंदर सपोर्ट का होगा, कौन सा पॉइंट रेजिस्टेंस का होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में लास्ट वीक हमने आपको क्या कहा था और क्या हुआ है देखते हैं एक बार। ये लास्ट वीक का वीडियो है। अठारह सौ 1900 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। गोल्ड फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वो है 62,192 रुपए की गोल्ड की क्लोजिंग आई है। गोल्ड के लिए जो नेक्स्ट वीक सपोर्ट होगा वो 61,800 से 61,700 का एक माइनस का सपोर्ट नजर आता है। और अगर गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो 61,300 का गोल्ड के लिए एक मेजर। लास्ट वीक हमने आपको गोल्ड के अंदर सपोर्ट लेवल दिया था 61,800 से 61,700 का माइनस सपोर्ट था। और लास्ट वीक का जो गोल्ड का लो है वो है 61,950 रुपये का। देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और अगर ये 61,300 के नीचे जाता है गोल्ड तो अगर आपने अपनी कोई बाइक, गोल्ड के अंदर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो माइनस का रेजिस्टेंस है वो है 62,630 का। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 62,870 का गोल्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। चलिए बात करते हैं सिल्वर। लास्ट वीक हमने आपको गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस दिया था 62,630 का और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 62,870 का। लास्ट वीक का एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। ये 18 तारीख को यहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ था गोल्ड का। और गोल्ड लास्ट वीक का गोल्ड का लो है 61,950 रुपये का। तो गोल्ड ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और हमारा रेजिस्टेंस था 62,630 रुपये का। गोल्ड एक बार 62,630 के ऊपर 62,670 तक गया और वहीं से रेजिस्टेंस लेकर 62,315-16 तक नीचे आया। और गोल्ड ने 22 तारीख फ्राइडे को बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग दी है। तो फ्राइडे के दिन हमने गोल्ड के अंदर बाई करके काम किया और अच्छा मुनाफा भी बनाया गोल्ड के अंदर। फ्राइडे को 23 तारीख को जैसे ही गोल्ड ने हमारे 22 तारीख को जैसे ही गोल्ड ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दी तो हमने गोल्ड को बाई किया 62,700 रुपये के आसपास से बाई किया था। और 63,200 तक की हमारी एक्सेप्टेशन थी। 63,200 तक गोल्ड जा सकता है। गोल्ड एक बार 63,000 और 63,000 और एक बार गया था गोल्ड 70-80 के आसपास तक गया था, 70-75 तक। फिर ये वापस आया। फिर ये इसने गोल्ड ने वापस से अप ट्रेंड दिखाया तो हमने गोल्ड को वापस से 63,000 के आसपास से फिर से बाई किया और 63,000 गोल्ड ने 63,277 तक का हाई बनाया है। तो गोल्ड ने में हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में कौन सा पॉइंट गोल्ड के लिए सपोर्ट का होगा और कौन सा पॉइंट रेजिस्टेंस का होगा। गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वह 62,954 रुपये के आसपास की गोल्ड की क्लोजिंग आई है। गोल्ड में नेक्स्ट वीक सपोर्ट होगा 62,450 का और रेजिस्टेंस होगा 63,140 रुपये का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी
सिल्वर में लास्ट वीक हमने आपको क्या कहा था और क्या हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं और देखेंगे फिर नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है वो 74,525 रुपए की, और सिल्वर की मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर के लिए। तबीयत खराब हो रखी है थोड़ी सी। सिल्वर की जो सपोर्ट होगा वो होगा 73,250 का माइनस का सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो 72,400 रुपए का सिल्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 72,400 को नीचे की तरफ कंफर्मेशन के ब्रेक करती है तो अगर आपने अपनी कोई बाइक की पोजीशन बना रखी हो तो उसे एग्जिट कर लेना, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस नजर जो आता है पहला और माइनर वो है 75,500 का सिल्वर के अंदर एक माइनर सा रेजिस्टेंस है। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 76,270 रुपए का सिल्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। लास्ट वीक हमने आपको सिल्वर के अंदर सपोर्ट बताया था, पहला जो सपोर्ट था 73,250 रुपये का। लास्ट वीक का जो सिल्वर का लो है वो है 74,059 रुपये का। 74,525 रुपये के आसपास की सिल्वर की ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे देखोगे तो 74,525 के आसपास की ओपनिंग हुई थी। सिल्वर ने लो बनाया है 74,059 का और हाई बनाया है 76,046 रुपये का सिल्वर ने हाई बनाया। ये सिल्वर का चार्ट है और सिल्वर पर ओपन हुई 74,500 के आसपास की ओपनिंग थी, 527 के आसपास की, 74,000 के आसपास तक का इसने लो बनाया है। और जैसे ही सिल्वर हमारे रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारा 75,500 का रेजिस्टेंस था, इसके आसपास में ही मूव करती रही। सिल्वर ने शाम को डाटा के टाइम पे एक बार 75,000 और 144 रुपये तक का लो बनाया है। 75,000 के ऊपर जाने के बाद में सिल्वर ने 75,000 को एक अपना सपोर्ट बना लिया और 75,600-500 के आसपास में हमने सिल्वर को फ्राइडे के दिन बाई किया और सिल्वर के अंदर भी हमने 76,000 रुपये तक का कैपिटल अर्न किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है 75,386 रुपये के आसपास की सिल्वर की क्लोजिंग आई है। सिल्वर का अगर सपोर्ट देखते हैं तो सिल्वर का सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए 74,700 का एक माइनर सा सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 76,000 का सिल्वर के लिए एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस दिसंबर मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग आई है वो 210.40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग आई है। और नेक्स्ट वीक के लिए जो नेचुरल गैस के का सपोर्ट होगा वो होगा 197 रुपये का। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 221 रुपये का नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस है। वहीं पर बात करते हैं नेचुरल गैस में हमने आपको सपोर्ट दिया था 197 का और रेजिस्टेंस दिया था 221 का। ये नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस की जो ओपनिंग हुई थी मंडे के दिन 209 रुपये के आसपास की ओपनिंग हुई थी, 209 रुपये 80 पैसे के आसपास की। और नेचुरल गैस ने 215 रुपये तक का 216 रुपये तक का हाई बनाया और नेचुरल गैस वहीं से 210 के नीचे के 210 के आसपास की 213 के आसपास की नेचुरल गैस ने क्लोजिंग दी है। मंगलवार के दिन की बात करते हैं तो मंगलवार को नेचुरल गैस 210 रुपये 9 रुपये 30 पैसे के आसपास की ओपनिंग हुई और 210 रुपये 90 पैसे का नेचुरल गैस ने हाई बनाया। इस दिन हमने नेचुरल गैस को ऊपर से सेल करने के सोचा, लेकिन नेचुरल गैस को ऊपर से हम सेल नहीं कर पाए। नेचुरल गैस को हमने सेल किया 205 रुपये और 50 पैसे के आसपास से नेचुरल गैस के अंदर हमने सेल की एडवाइस भी आपको ग्रुप के अंदर दी। मंगलवार को हमने आपको 205 रुपये 50 पैसे के आसपास से नेचुरल गैस की सेल की एडवाइस दी थी। और नेचुरल गैस ने उस दिन लो बनाया था 198 रुपये 60 पैसे का। 198 रुपये 60 पैसे का लो बनाने के बाद में नेचुरल गैस में हमने 201 से अगेन बाई एंट्री ली थी। 201 से हमने नेचुरल गैस के अंदर अगेन बाई एंट्री ली
197 के स्टॉप लॉस से, और नेचुरल गैस ने 19 तारीख को एंट्री ली थी हमने, और नेचुरल गैस ने 201 से बाई एंट्री के बाद में जो हाई बनाया है वो है 208 तक का। नेचुरल गैस में हमने सेलिंग में और बाइंग में दोनों साइड में अच्छा पैसा बनाया है। चले बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। नेचुरल गैस के अंदर हमने और 1-2 बार बाई सेल करके प्रॉफिट बनाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी है। तो 221 221 रुपए का नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस है। वहीं पर बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है। क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है जनवरी मंथ की वो है 6010 रुपए के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 5820 5820 रुपए का क्रूड ऑयल के अंदर एक सपोर्ट है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो 5750 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रूड ऑयल के अंदर नजर आता है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 6160 6160 रुपए का क्रूड ऑयल के अंदर एक रेजिस्टेंस है। और अगर दूसरे और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 6235 का क्रूड ऑयल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। लास्ट वीक हमने आपको क्रूड ऑयल के अंदर सपोर्ट लेवल दिया था 5820 का। लास्ट सप्ताह का जो क्रूड ऑयल का लो है वो है 5839 का। ये ओपनिंग ही क्रूड ऑयल की जो 5839 के आसपास से हुई थी, और इसी से सपोर्ट बना के क्रूड ऑयल ने अच्छा बाउंस दिया है। लास्ट वीक हमको शादी में बिजी होने के कारण थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए लास्ट वीक हम अच्छा थोड़ा मुनाफा नहीं बना पाए हैं। चलिए फिर भी हमने क्रूड ऑयल के अंदर मुनाफा भी बनाया है, देख लेते हैं एक बार। हमने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सबको भी ये एडवाइस दी थी कि यहाँ से बाई कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके ऊपर जाता है तो बाई होगा, इसके नीचे जाता है तो सेल होगा। 21 दिसंबर को हमने आपको 6200 से 6210 के आसपास में सेल की एडवाइस दी थी, और 6260 के आसपास का रेजिस्टेंस बताया था। और क्रूड ऑयल ने 6200 का हाई बना के उस टाइम पे क्रूड ऑयल शायद 6177-78 के आसपास चल रहा था, और एक बार 6156 के आसपास का डाउनफॉल दिखा के ये 6200 तक गया, और वहीं से क्रूड ऑयल ने जो गिरावट दिखाई है वो 6053 के आसपास की क्रूड ऑयल ने गिरावट दिखाई है। तो इसमें आपने भी सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा गाइस। क्रूड ऑयल जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वह 6163 रुपये की। नेक्स्ट वीक के लिए जो क्रूड ऑयल का सपोर्ट होगा वो होगा 6040 रुपये का, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस होगा 6240 रुपये का क्रूड ऑयल के अंदर रेजिस्टेंस है। और क्रूड ऑयल का ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। चलिए बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की जो क्लोजिंग आई है 725 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग आई है। अगर माइनर सपोर्ट की बात करते हैं तो 719 का एक सपोर्ट है, और अगर मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो 714 रुपये का कॉपर के अंदर मेजर सपोर्ट है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस है 729, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है कॉपर के लिए। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 731 का जो रेजिस्टेंस है कॉपर के लिए मेजर रेजिस्टेंस होगा। अगर 731 कॉपर की तरफ ब्रेक करता है तो अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट कर लेना, और अगर 714 के नीचे जाता है तो अगर कोई बाई की पोजीशन बना रखी है तो उसे एग्जिट कर लेना गाइज, आपको लॉस हो सकता है। थैंक यू गाइज। लास्ट वीक हमने आपको कॉपर के अंदर सपोर्ट बताया था 719 और 714 का, रेजिस्टेंस बताया था 729 से 731 रुपये का। लास्ट वीक का जो दिसंबर मंथ का कॉपर का लो है वो है 718 रुपये 70 पैसे का। हमारे फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ही कॉपर ने सपोर्ट लिया है, और वहीं से बाउंस करके कॉपर ने हाई बनाया है 730 रुपये 45 पैसे तक का कॉपर ने हाई बनाया है। अभी इसके अंदर कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट तो हट चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर का, और कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो 732 रुपये 55 पैसे के आसपास की क्लोजिंग आई है। कॉपर के अंदर नेक्स्ट वीक सपोर्ट देखने को मिलेगा 727 रुपये का, और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 735 रुपये का कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस नज़र आता है। थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो से कुछ प्रॉफिट बन रहा है, लॉस होने से बच रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना बाद की बात है, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपने कैपिटल की सेफ्टी करना। अगर आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो आप आगे फ्यूचर के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रूल को बिगर फॉलो करें ट्रेडिंग करोगे बिना एसएल के, तो आपका कैपिटल का लॉस होगा और आपको आगे ट्रेडिंग करने के अंदर परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे जो पहला काम होता है अपने कैपिटल की सेफ्टी करना होता है। लास्ट वीक हमने थोड़ा प्रॉफिट कम बनाया होगा, लेकिन हमने हमारा कैपिटल बिल्कुल सेफ है और कैपिटल प्रॉफिट ही किया है, तो कैपिटल हमारा कुछ बड़ा है। क्योंकि लास्ट वीक का जो मार्केट था वो साइडवेज था, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होने के कारण ना तो कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, ना ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर माय वीडियो, और वीडियो को उन लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें जो इस मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण लॉस करते हैं।